हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल एंड हम अपनी सीरीज को बढ़ाते हैं आगे। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द बेसिक चार्ट टेक्निकल पैटर्न्स एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब प्राइस एक्शन के बेस पर हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। विल टॉक अबाउट फ्यू एग्जांपल्स आल्सो, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट्स। अब चार्ट का मतलब यही होता है कि जो भी इस समय प्राइस हो रहा है हम उसको एक विजुअल तरीके से देख पा रहे हैं। उसका फायदा ये होता है कि अगर हम नंबर्स में देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, बट लुकिंग एट द चार्ट्स दे गिव अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो अगर मैं बेसिक बात करूं तो तीन तरह के चार्ट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड द लाइन चार्ट, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड द बार चार्ट एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द कैंडलस्टिक चार्ट। इसके अलावा ऑब्वियसली देयर आर मोर एडवांस्ड चार्ट्स ऑल्सो लाइक रेंको, हाइकेनाशी, बट हम आज इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द बेसिक थ्री चार्ट्स, जैसे मैंने बताया, द लाइन, बार एंड द कैंडलस्टिक। तो यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ आई कैन क्लिक लाइन हियर एंड अगर आप देखें लाइन चार्ट ऐसा होता है, दिस इज द मोस्ट बेसिक चार्ट मैं कहूँगा। एक तरह का हमारे को एक बर्ड्स आई व्यू देता है, मतलब एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देता है कि मार्केट क्या हो रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूँ, क्लियरली हमें दिख रहा है कि निफ्टी हैज बीन गोइंग अप, निफ्टी हैज बीन क्लियरली गोइंग अप, मतलब एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव आई है निफ्टी में। एंड ये हमारे को केवल चार्ट देख के दिख रहा है, बट इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि क्योंकि इतना बेसिक चार्ट है हमारे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। ये केवल और केवल क्लोजिंग प्राइसेस बता रहा है, मतलब हर 5 मिनट के बाद जो भी उस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस था, मतलब उस 5 मिनट का क्लोजिंग प्राइस था, केवल हमारे को वो दिख रहा है। सो अगर हमारे को थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इसको बार चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं वापस इसको क्लिक कर रहा हूँ, आई एम क्लिकिंग ऑन बार्स, और आप देखेंगे हमारा यही जो डेटा है वो बार चार्ट में कन्वर्ट हो गया है। एक जो ये बार है दैट इज सिग्निफाइंग 5 मिनट्स। अभी 5 मिनट्स क्यों? बिकॉज अगर आप ऊपर लेफ्ट में देखेंगे तो मैंने 5 मिनट्स को चूज किया हुआ है। सो व्हाट दिस मीन्स इज कि हमें यहाँ पर अब 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर मैं किसी भी एक पॉइंट पर जाता हूँ तो आपको देखा यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर ओपन, हाई, लो, क्लोज, OHLC, मतलब उस पर्टिकुलर मिनट में। जैसे अगर हमने ये एग्जाम्पल लिया हुआ 9:25 का, तो 9:25 का जो ओपनिंग प्राइस था वो है 23,968.75। उस 5 मिनट में जो भी हाईएस्ट प्राइस गया वो था 23,974.05। उस 5 मिनट में जो मार्केट नीचे गिरा तो उसका लोएस्ट गया 23,927.05 एंड इट फाइनली क्लोज, मतलब 9:29 पे जो हमारा फाइनल प्राइस था वो था 23,959.3। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर आप उसको कलर भी देखेंगे, सो इट वॉज अ रेड कैंडल, दैट मीन्स जो रेड बार था, मतलब इस 5 मिनट में जो मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा था, मतलब जो क्लोजिंग प्राइस थी वो ओपनिंग के नीचे थी। अब इसी का थोड़ा सा बेटर तरीका आ गया, बिकॉज अगर आप देखें तो ये इतना क्लीन नहीं दिख रहा। तो मैं वापस इसको क्लिक कर रहा हूँ एंड आई एम क्लिकिंग ऑन कैंडल्स, और अब आप देखेंगे वही जो डेटा था वो अब इस फॉर्मेट में आना शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड द कैंडलस्टिक्स। एंड जैसे आप देख सकते हैं क्लियरली हमारे को और अच्छे से दिख रहा है पिक्टोरियली कि क्या हो रहा है। जो ग्रीन कैंडल दिख रही है दैट मीन्स द मार्केट इन दैट पर्टिकुलर 5 मिनट्स हैज बीन गोइंग अप। रेड में आ रहा है कि थोड़ा बहुत पुल बैक आ रहा है। एंड अगेन अगर मैं इसको जूम आउट कर दूं तो आप देख सकते हैं क्लियरली मार्केट हैज बीन गोइंग अप। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ऐसा नहीं कि मार्केट केवल ऊपर चलता चला गया, वो कभी होगा भी नहीं। जो बीच बीच में आपको लाल कैंडल दिख रही है उसका मतलब यही है कि मार्केट ने थोड़ा बहुत पुल बैक भी लिया है, मतलब इसको ब्रीदर बोल सकते हैं, बट इट कंटिन्यू टू गो अप। बट अगर मैं ये लाइन चार्ट में देखूँ तो हमारे को लाइन चार्ट में ये सब चीज़ें नहीं दिख रही थी। तो डेफिनेटली जो सबसे ज़्यादा कॉमन मैं कहूँगा कि जो चार्ट पैटर्न है या चार्ट टाइप है दैट इज द कैंडलस्टिक। इट गिव्स अस अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन कि हाँ मार्केट क्या कर रहा है। इसके अलावा जब हम आगे बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो वहाँ पर भी हमारे को जो कैंडलस्टिक है वो बहुत हेल्प करता है। तो ये तो हो गए हमारे अलग अलग तरह के चार्ट टाइप्स। नाउ द सेकंड थिंग इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली इंडिकेटर्स विल हेल्प अस टू इंडिकेट समथिंग ऑब्वियसली। अब कुछ इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, कुछ इंडिकेटर लीडिंग होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला। तो बड़े बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। अगर मैं यहाँ पर इंडिकेटर्स को क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बट मैं आपको एक दो कॉमन वाले बता देता हूँ। सो द मोस्ट कॉमन वन इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। सो इफ आई जस्ट क्लिक ऑन मूविंग एवरेज तो आप देखेंगे यहाँ पर अब एक लाइन आ गई है मेरे कैंडलस्टिक के साथ साथ। एंड ये जो ब्लू लाइन है ये अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है MA9 क्लोज 0 SMA9, मतलब ये जो लाइन है ये पिछले 9 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस का एवरेज है। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स, बिकॉज यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज द एवरेज ऑफ प्रीवियस 9 क्लोजिंग प्राइसेस इंक्लूडिंग द करंट कैंडल। एंड यूजुअली ये माना जाता है कि अगर ये जो मूविंग एवरेज है अगर इसका मुंह ऊपर की तरफ है
एंड जो हमारी कैंडलस्टिक है वो अगर इसके ऊपर चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पूरे टाइम पे जो हमारी कैंडलस्टिक थी दैट वाज ट्रेडिंग अबव द मूविंग एवरेज, मतलब मार्केट के अप ट्रेंड जाने के चांसेस हैं। बट अगर हम आगे का दिन देखें तो आप देख सकते हैं क्लियरली जो मूविंग एवरेज उसका मुंह नीचे की तरफ हो गया है एंड जो हमारे चार्ट है, जो कैंडलस्टिक है, वो मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही थी। दैट मीन्स मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस बढ़ रहे हैं एंड वही हुआ भी है। सो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेटर, मैं कहूँगा मोस्ट पीपल यूज दिस इंडिकेटर विच इज कॉल्ड द मूविंग एवरेज। इसके अलावा एक और इंडिकेटर मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ विच इज कॉल्ड द RSI। तो डिफरेंस ये होगा, अगर आपने नोटिस किया कि जो मूविंग एवरेज है वो चार्ट के ऊपर ही लग गया, बट अगर मैं यहाँ से RSI को चूज करता हूँ विच इज कॉल्ड द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो इंडिकेटर है ये ऊपर नहीं लग रहा चार्ट के, ये एक्चुअली चार्ट के नीचे लग गया है एज अ सेपरेट इंडिकेटर। तो और इसको बाउंडेड इंडिकेटर बोलते हैं बिकॉज जो इसकी वैल्यू है वो अगर आप देखेंगे वो 0 to 100 के बीच में ही रहती है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, यूजुअली माना यह जाता है कि अगर जो आपका इंडिकेटर जो RSI है अगर वो 70 के ऊपर है तो उसको हम बोलते हैं ओवरबॉट जोन। तो अगर आप देखें दिस इज द टाइम व्हेन इट वाज ओवरबॉट जोन, और अगर वो ऊपर से नीचे गिरता है मतलब 70 के नीचे गिर जाता है तो मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस हैं। और अगर हम आज का एग्जांपल देखेंगे तो वो हुआ भी था, बिकॉज क्लियरली जब यहाँ पर RSI नीचे गिरा उसके बाद से जो निफ्टी है वो नीचे गिरना शुरू हो गया। एंड सिमिलरली द अदर वे अराउंड, अगर हम देखें अगर ये जो RSI है ये 30 के नीचे है, सो लेट मी शो इट टू यू। अगर ये 30 के नीचे है एंड उसके बाद अगर ये ऊपर जा रहा है तो एक अपवर्ड ट्रेंड आने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस समय हुआ ही नहीं बिकॉज मार्केट हैज बीन वेरी ट्रेंडिंग। बट अगर आपको किसी स्टॉक में से दिख रहा है कि हाँ ये पहले RSI के जो था वो 30 के नीचे था, बस उसके बाद वो ऊपर जा रहा है, 30 को नीचे से ऊपर काट रहा है, तो हमारे एक अच्छी अपवर्ड मूव आ सकता है। तो जब भी वो 70 के ऊपर होता है हम उसको बोलते हैं ओवरबॉट है मार्केट, और जब वो 30 के नीचे होता है हम बोलते हैं ओवर सोल्ड है। बट द आइडिया इज कि इट ट्राइज टू गिव अस सम काइंड ऑफ एन इंडिकेशन कि हाँ मार्केट क्या करने वाला है। दोज आर कॉल्ड इंडिकेटर। जैसे मैंने बोला बहुत सारे अलग अलग तरह के इंडिकेटर होते हैं, वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर भी होते हैं। द थर्ड पार्ट दैट वी वांट टू टॉक अबाउट इज द पैटर्न्स नाउ। अब पैटर्न क्या होता है, सो आई टेक एन एग्जांपल। पैटर्न्स भी अगेन बहुत सारे तरीके के होते हैं, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से वोल्टास। तो मैं एक दूसरे स्टॉक पे चले जाता हूं एंड आई एम गोइंग टू शो यू वोल्टास ऑन अ 30-minute टाइम फ्रेम जस्ट टू गिव यू लिटिल मोर डिटेल। एंड यहाँ से मैं अब इंडिकेटर हटा रहा हूँ, सो आई हैव नथिंग लेफ्ट ऑन द चार्ट, आई ओनली हैव द वोल्टास नाउ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जैसे मैंने बोला कि पैटर्न्स जो हैं वो एक तरीके का प्राइस एक्शन बताते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पैटर्न्स लाइक ट्रायंगल पैटर्न्स, वेज पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर। तो मैं आपको उनमें से एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ। इफ यू लुक एट दिस हियर, आप नोटिस करेंगे दैट जो एक इंपॉर्टेंट जोन है हमारा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट जोन। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 1280 का जोन है वोल्टास के लिए बार बार मार्केट उसको टच कर रहा है और वहां से रिवर्सल ले रहा है। सो व्हेन दिस इज हैपनिंग हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पर डबल बॉटम बन रहा है। और आप देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे डबल बॉटम ही नहीं, एक दो मतलब एक ही जोन पे आकर मार्केट ने बार बार रिवर्सल लिया है, बाउंस दिया है। सो दिस इज कॉल्ड द डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम। ये यूजुअली एक रिवर्सल सिग्नल होता है, मतलब अगर मार्केट यहाँ पर आ रहा है तो हम रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर मैं ऊपर की तरफ लाइन बना दूं तो आप देखेंगे ये जो 1315 का जो लेवल है वो एक डबल टॉप का भी काम कर रहा है, बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही मार्केट आया मार्केट नीचे गिर गया। सो दिस इज कॉल्ड द डबल टॉप पैटर्न। एंड अगेन ये भी एक रिवर्सल का हमारे को हेल्प कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप आज भी देखेंगे तो मार्केट इस लेवल को तोड़ नहीं पाया है। सो दिस इज व्हाट डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न इज। मैं आपको एक और पैटर्न दिखा देता हूँ। सो लेट मी जस्ट स्क्रीन एवरीथिंग। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट इज कॉल्ड द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एंड हेड एंड शोल्डर जैसे कि नाम है, इट लुक्स लाइक द ह्यूमन हेड एंड शोल्डर। तो मैं आपको पहले बनाकर दिखा देता हूँ। सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश करी। इट्स एक्चुअली एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर आप देखें मार्केट यहाँ से नीचे आया क्लियरली, सो दिस इज लाइक योर लेफ्ट शोल्डर, देन दिस इज द हेड एंड देन दिस इज योर राइट शोल्डर। एंड यू कैन क्लियरली से एक तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो ये एक पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है। एंड अगेन अगर हमारे कोई पैटर्न दिखता है तो मार्केट का रिवर्सल आने के चांसेस हैं। तो क्लियरली पहले मार्केट नीचे गिर रहा था बट देन इट स्टार्टेड टू गो अप। तो इस तरीके जैसे मैंने बोला देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स, ट्रायंगल पैटर्न, वेज पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, देयर आर लॉट ऑफ पैटर्न जिसके बेस पर हम या तो रिवर्सल प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट पार्ट दैट आई वांट टू डिस्कस टुडे इज अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। अगर हमारे को कोई इंपॉर्टेंट जोन मिल रहा है जहां पर मार्केट बार बार आकर बाउंस दे रहा है, जो हमने अभी एग्जांपल में लिया था,
और अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया हुआ है एंड यूजुअली हम यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास एक ऐसा जोन है ऑन दी टॉप जहां पर बार बार मार्केट आकर ऊपर नहीं जा पा रहा, वहां से रिवर्सल ले रहा है नीचे की तरफ, उसको हम बोलते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और वहां पर हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। एंड अगेन आप ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, अलग अलग स्टॉक में दे सकते हैं और ये बार बार होता है एंड इसके बेस पर बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज और ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है व्हाट वी जस्ट शोड। वी स्पोक अबाउट ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेसिक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग कि हम मार्केट्स को या चार्ट्स को देखकर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। वी ऑल्सो स्पोक अबाउट लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार, सो सी यू सून। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.